जैसा कर्म वैसा जन्म, कर्म के हिसाब से अगला जन्म। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा? क्या हम यूं ही जन्म लेते रहेंगे? क्या हमारी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी, या हमारे कर्म ही हमारा अगला जन्म तय करेगा? लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के सभी रहस्य को उजागर करता है। गरुड़ पुराण कहता है, हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसका अगला जन्म उसी योनि में होता है। धरती पर जन्मा हर एक प्राणी मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। जो भी जीव प्राणी इस धरती पर जन्मा है, उसका एक न एक दिन मृत्यु तो निश्चित है, जो कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, इस संसार का सबसे बड़ा कोई सत्य है, वह है मृत्यु, जिससे कोई बच नहीं सकता है। परंतु हम यह नहीं जान पाते हैं कि हमें मरने के बाद हमारा अगला जन्म किस रूप में होगा। क्या हम फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेंगे या अन्य जीव जंतु में? लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें मनुष्य का जन्म, मरण, कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा के रहस्य बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका अगला जन्म किस रूप में होगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की किसी कथा को आधा अधूरा बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान घातक होता है, जो मनुष्य की व्यथा को संकट में डाल देता है। मित्रों, यह गरुड़ पुराण की प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इस ज्ञान को जानने के बाद आपके मन में छिपा लोभ, क्रोध, मोह एवं अहंकार खत्म होगा। इसलिए मित्रों, आपसे आग्रह है, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों एवं पापों का नाश होगा और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को। मित्रों, श्री कृष्ण ने कहते हैं, धरती पर जन्मा हर एक मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि उसे अपने कर्मों का झात नहीं होता है। जो मनुष्य अपने कर्मों को समझकर अच्छे कर्म करते हैं, उसका जीवन अत्यंत सुखद और खुशहाल रहते हैं तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु जो मनुष्य जीवन के कर्मों को नहीं समझतो है, हमेशा बुरे कर्म के व्यतीत रहते हैं, उसका जीवन अत्यंत कष्टदायक और दुखद रहते हैं। उसका अगला जन्म भी कीड़ा मकोड़ा या निम्न योनि में जन्म मिलता है तथा वह अपने पापों का फल जन्म जन्मांतर तक भोगता रहता है। आइए दोस्तों, हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं, जो गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, भगवद गीता जैसे ग्रंथों से लिया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवर श्री नारद को बताया था। आज हम उन्हीं कथा को जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, देवर श्री नारद आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा कि आखिरकार कोई मनुष्य जन्म से क्यों कष्ट भोगता है और कोई मनुष्य जन्म से ही क्यों सुख भोगता है, तो कोई जन्म से ही क्यों अंधा गूंगा रहता है। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए देवर श्री नारद तुरंत द्वारका नगरी पहुंचे। उसने नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के महल में आए। उसने यह देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य कमल आसन पर ध्यान मग्न विराजमान बैठे हुए थे। देवर श्री नारद ने नारायण नारायण का जाप करते हुए आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने ध्यान मग्न से जाग उठे। उन्होंने देवर श्री नारद को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, है नारद, द्वारका में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूं? आपको यहां आने का अवश्य ही कोई नियोजन होगा। आप निसंकोच अपनी दुविधा को बताएं। फिर नारद बोले, है प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोगों का स्वामी है। आपसे इस संसार कुछ नहीं छिपा हुआ है। आप सर्वज्ञ ज्ञानी हैं। है प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मेरे मन बहुत व्याकुल और विचलित कर रहा है। केशव, कृपया मुझे यह बताए कि आखिरकार कोई मनुष्य जन्म से ही कष्ट क्यों भोगता है
तो कोई जन्म से क्यों सुख भोगता है, या कोई मनुष्य अंधा गूंगा जन्म ही क्यों लेता है? क्या यह मनुष्य के पिछले जन्मों का परिणाम होता है, या ईश्वर का कोई गहरा रहस्य छिपा होता है जो मनुष्य जन्म से ही संकेत करता है कि उसका यह जन्म बहुत ही दुखद या खुशहाल होगा? मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बातों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए बोले, हे नारद, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और गहन है, जो केवल तुम्हारा ही नहीं है बल्कि हरेक उस जीवात्मा का है जो अपने कर्म से दूर होकर भोग विलाप में लिप्त रहता है नारद, इस संसार में जो भी जीव आत्मा जन्म लेता है वह उसके पिछले कर्मों पर निर्भर होता है, क्योंकि हे नारद, आत्मा एक ऐसा जीव से जो कभी नहीं मरता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर में प्रवेश कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य अपना सौंदर्य दिखाने के लिए पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा का यह काल चक्र हमेशा चलता रहता है। जब तक आत्मा अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेता है, वह किसी न किसी रूप में धरती पर जन्म लेकर अपना कष्ट भोगता रहता है। हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न तुम्हारे इस प्रश्नों का उत्तर देगी, बल्कि हर एक उस मनुष्य के लिए प्रेरणा और चेतावनी भी होगी जो मनुष्य अपने कर्मों के भुलाकर संसारिक मोह माया उलझा हुआ रहता है। इसलिए है नारद, तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक आखिर तक सुनो और समझो, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है। जो मनुष्य इस कलयुग भरी संसार में इस कथा को ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से कभी लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार एवं दुखों से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक नगरी जिसका नाम अंगिकापुरी था। उसी नगरी में एक युवक जिसका नाम ध्रुवसेन था। उसका जन्म अमीर घराना हुआ था। वह जन्म से ही स्वाभिमानी बालक था। उसके पास जन्म से ही हर एक सुख सुविधा उपलब्ध होने लगा, जिससे वह और भी स्वाभिमान होने लगा। उसके पास धन था, बल था, रूप था, परंतु धर्म नहीं था। वह न तो अपने माता पिता को सम्मान करता, न ही अपने से बड़े किसी को। उसे जब भोजन मिलता तो वह भोजन को नित्य दिन अपमानित करता। उसे किसी पशु पक्षी के प्रति करुणा था। वह गरीब को हमेशा मजाक उड़ाता, ब्राह्मणों को अपमानित करता। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता। समय बीता, उसने एक दिन अपने माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया, जब उसकी क्रूरता अत्यधिक बढ़ गया। मित्रों, फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, इस संसार सबसे बड़ा सत्य है, वह है मृत्यु, जो इस काल के चक्र से कोई भी बच नहीं सका है। चाहे वह कितना भी स्वाभिमानी हो या कितना भी धनवान हो, उसे इसी काल अपने चक्र में घेर लेता है। फिर है नारद, वही हुआ। ध्रुवसेन की एक दिन मृत्यु हो गई। उसके आत्मा को लेने यमदूत पहुंचे। उसके आत्मा को लेकर यमदूत यमलोक पहुंचे, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त कर रहा था। यमदूत ने ध्रुवसेन की आत्मा को यमराज की सामने प्रस्तुत किया। यमराज बोले, हे ध्रुवसेन, तुमने अपने जीवन एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे पुण्य कहा जा सके। तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए अत्यधिक पाप किया है। माता पिता गुरुजन को अपमानित किया है, इसलिए तुम्हें नरक की भयंकर यातनाएं सहनी होगी। फिर तुम्हें ऐसे योनियों में जन्म लेना होगा जहां तुम्हें कष्ट ही कष्ट है। फिर ध्रुवसेन को यमदूत के द्वारा नरक के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया। अग्निकुंड, जहां उसे निर्दोष जानकर के हत्या के लिए उसे जलाया गया। फिर शिलान्यास यातनाएं दिया गया, जहां उसे माता पिता ब्राह्मण को अपमानित करने के कारण उसे लोहे के सिलावों से कुचला गया। फिर उसे अंधकार की कुआं में रखा गया, जहां उसने गरीबों को शोषण करता। फिर उसे भूख प्यास का दंड दिया गया, जहां वह भूख प्यास से तड़पता रहा, लेकिन उसे पीने के लिए जहर दिया गया। फिर हे नारद, ध्रुवसेन को नरक सजाए भुगतने के बाद पुनर्जन्म के चक्र लौट आया। धर्मराज ने घोषणा किया, हे ध्रुवसेन, तुम्हें फिर से कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। ध्रुवसेन का जन्म एक सुअर के रूप में हुआ, जहां उसे सरा गला खाने को मिला, जिससे वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहा। लेकिन उसका यह जन्म का कष्ट यही समाप्त नहीं हुआ। उसने कई जन्मों तक अन्य किट सांप में जन्म लिया। फिर हे नारद, ध्रुवसेन की कई योनियों में भटकने के बाद ध्रुवसेन की आत्मा प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। अगले जन्म में उसने एक गरीब ब्राह्मण में घर में जन्म लिया। वह जन्म से ही दयालु स्वभाव का था।
उस नित्य दिन माता पिता की सेवा करता, दूसरों की सहायता करता, गौ की सेवा करता, ईश्वर की भक्ति में हमेशा रमा रहता। वह हर एक सुबह गीता का पाठ करता, जिससे लोग उसका प्रशंसा करने लगा। समय बीता, एक दिन फिर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आत्मा को लेने देवदूत आए, जहां उसके आत्मा को फूलों की सेज पर स्वर्ग लोक ले जाया गया। अंत में वह आत्मा वैकुंठ धाम को गया और परमात्मा में विलीन हो गया, जहां न कोई पीड़ा हुआ है, न कोई कष्ट, न जन्म नहीं मृत्यु, केवल प्रभु का प्रेम, जहां चारों ओर ईश्वर की गाथा गूंज रही थी। दोस्तों, अब श्री कृष्ण कथा समाप्त कर बोले, हे नारद, इस संसार जन्मा हर एक मनुष्य यह समझता है कि केवल यह जीवन ही सब कुछ है। इस जीवन के बाद कुछ नहीं होता है, पर वह भूल जाता है कि इस जीवन के बाद भी अगला जन्म हमारे कर्मों से लिखा जाता है। जिसके मन में प्रेम करुणा भरा रहता है, उसका अगला जन्म सुखद योनि में होता है। परंतु जो मनुष्य लोभ, स्वार्थ, अहंकार, तृष्णा से भरा होता है, उसका अगला जन्म भी निम्न योनि में होता है, जैसे स्वर, कौआ, अन्य जीव में। जो मनुष्य अपने जीवन को सत्य, तप, भक्ति में विलीन कर देता है, वह जीव आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अब देवर श्री नारद विनम्रता पूर्वक प्रणाम किए और बोले, हैं प्रभु, आपने मेरे मन के अंधकार को दूर किया। अब मैं आपके इस कथा को पूरे संसार के मनुष्य तक बताऊंगा, जिससे मनुष्य अपने कर्मों समझकर सत्य धर्म के राह पर जीवन को समर्पित करे, जिससे आने वाले जीवन सुखद हो। यह सृष्टि कर्मों का दर्पण है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म पाती है। जिसने जीवन में धर्म, सेवा और सत्य का आचरण किया है, वह अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करता है। जो मनुष्य माता पिता और गुरुजन की सेवा करता है, दान, व्रत, यज्ञ और तर्पण करता है, वह स्वर्ग लोक में जाकर पुण्य भोगता है और फिर मनुष्य रूप में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान, शीलवान और परोपकारी होता है। उसका जीवन ज्ञान और भक्ति से भरा होता है। परंतु जो मनुष्य पाप, चोरी, व्यभिचार और हिंसा करता है, उसे मृत्यु के बाद भी नरक की विभिन्न यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। उसका जन्म भी निम्न योनियों में होता है, जैसे सुअर, कुत्ता, सर्प। अन्य जीव में जो लोभी होता है, वह अगले जन्म भिखारी के रूप में पाता है। जो पुरुष स्त्रियों को अपमानित करता है, वह अगले जन्म में स्त्री बनकर दुख भोगता है। दोस्तों, जो वाणी से दूसरों को कष्ट देता है, वह अलग जन्म में गूंगा या बहिरा जन्म लेता है। जो पशु की हत्या करता है, वह अगले जन्म में पशु बनकर कष्ट भोगता है। जो मनुष्य जल अन्न का अनादर करता है, वह अगले जन्म में भूखा प्यासा मरता है। जो स्त्री को रुलाता है, वह अगले 7 जन्मों तक कष्ट भोगता है और उसे नरक में भी कई योनियों तक भटकता रहता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य यह समझता है कि मृत्यु ही जीवन का अंत है, किंतु मृत्यु तो केवल आत्मा का एक परिवर्तन है। मृत्यु से केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा स्वतः अमर है। वह एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर में प्रवेश कर लेता है। मनुष्य अगला जन्म उसी रूप में मिलता है जो उसने अपने कर्मों से गढ़ा है। दोस्तों, मनुष्य की कर्मों की छाया कई जन्मों तक ले जाती है। यदि तुम चाहते हो कि अगला जन्म सुंदर हो, तो इस जन्म को सुंदर बनाओ। सच्चाई, सेवा, धर्म और प्रभु स्मरण करो। जो जीवन भर प्रभु का नाम स्मरण करता है, उसे न नरक सजाए छूता है, न ही जन्म मरण के चक्र का बंधन। वह आत्मा ब्रह्मलोक जाती है और मोक्ष पाती है, और वह संसार मोह से अमर हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे बीज है, जन्म तुम्हारा वृक्ष। तुम अपने जीवन में जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल काटोगे। इसलिए मनुष्य स्वार्थ, पाप, अहंकार को त्यागो। सेवा, धर्म, सत्य को अपनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तू राजा हो या रंक, तेरा कर्म तेरा भाग्य लिखते हैं। तू मंदिर जाए या मस्जिद, तेरे मन के भाव ही तेरा कल तय करता है। मरने के बाद न तेरा नाम जाएगा है, न तेरा धन जाएगा तो सिर्फ तेरे कर्म, जो तुझे स्वर्ग या नर्क तक ले जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, अभी भी समय है। सच्चाई का मार्ग पकड़, प्रेम कर, सेवा कर और अपने बचे हुए जीवन में वह कर्म कर जो तुझे अगले जन्म में मानव से महापुरुष बना दे। धन्यवाद दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की कथा को अवश्य ध्यान में रखिए और अपने जीवन को सत्य की राह पर समर्पित करिए, जिससे आने वाले कल प्रेरणादायक हो।
जिससे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया धार्मिक वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।